क्लास में बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। रत्ना मैडम टेबल पर पैर रखकर आराम से बैठी हुई थी और एक बच्चे के टिफिन बॉक्स से मैगी और अंडा भुर्जी खा रही थी। खाते खाते रत्ना मैडम ने जोर से एक बात मार दी। खाने के बाद पाद मारने का एक अलग ही मजा है। मैडम को पाद मारते हुए देखकर क्लास के बच्चे हंस पड़े। मैडम ने पाद मारा है। ये सुनकर रत्ना मैडम गुस्सा हो गई। कौन हंस रहा है? हाँ, हंसने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। सारे बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो गए और रत्ना मैडम एक एक करके सभी को डंडे मारने लगी। उनमें पूजा नाम की एक लड़की भी थी। उसने कहा, मैडम आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ बोला तक नहीं। अच्छा, बड़ी जबान चल रही है तेरी, रुक जा, तुझे तो दिखाती हूँ। ये बोलकर रत्ना मैडम ने पूजा को बाहर धूप में खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद धूप के कारण रत्ना बेहोश हो गई। सब लोग टीचर्स रूम में से सुला दिया। ये कैसे हुआ? ये बच्ची बेहोश कैसे हो गई? लेकिन किसी की भी रत्ना मैडम के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते थे कि एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो रत्ना मैडम उनकी जिंदगी खराब कर देगी। कुछ देर बाद पानी के छींटे मारते ही पूजा को होश आया। पूजा स्कूल में नई आई थी। वो गरीब घर की लड़की थी, इसलिए बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रही थी और पहले दिन स्कूल में उसके साथ ये सब हो गया। सभी ने उसे रत्ना मैडम के खिलाफ कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया। रत्ना मैडम को अंडे खाने का नशा था। वो दिन रात अंडा खाती रहती थी और पाद मारती रहती थी। उसी वजह से उनके पति भी परेशान थे। रत्ना, तुम अंडे थोड़ा कम खाया करो। ज्यादा अंडे खाने से पेट में गैस होती है। तो क्या हुआ, अंडा खाना मुझे बहुत पसंद है। तभी रत्ना की सास आ गई और कहा, हाँ, इसीलिए तो अभी तक माँ नहीं बन पाई तुम। इस घर में इससे पहले कभी अंडा नहीं आया। हम शुद्ध शाकाहारी हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन तुमने तो आते ही इस घर में अंडा पकाना शुरू कर दिया। इसीलिए भगवान भी गुस्सा हो गए और तुमसे माँ बनने की क्षमता छीन ली। माँ जी, आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकती। अरे चुप रहो तुम, बच्चा पैदा तो कर नहीं सकती हो, चली हो बड़ी बड़ी बातें करने। बच्चे मुझे पसंद नहीं है, बच्चा देखते ही मुझे गुस्सा आता है। तो पढ़ाती क्यों हो बच्चों को? पैसों के लिए। पढ़ाती कम हूँ और मारती ज्यादा हूँ। बहुत मजा आता है। लेकिन रत्ना, ये तुम बहुत गलत करती हो और मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। तुम्हें ज्यादा पैसों की क्या जरूरत है? है मुझे जरूरत। मुझे सोना खरीदना है, मुझे गहने खरीदने, मुझे पैसे चाहिए। अगले दिन रत्ना मैडम स्कूल गई और क्लास में घुसते ही कहा, बच्चों अपना टिफिन खोलकर बैठ जाओ। पूजा क्लास में नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्लास में तो किताबें खोलनी होती हैं, टिफिन क्यों खोलने के लिए कह रही है मैडम? रुको पूजा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। रत्ना मैडम एक एक करके सभी का टिफिन चेक करने लगी। जिसने अंडा लाया था, रत्ना मैडम उन्हें छोड़कर सबको सजा देने लगी और अंडा खाने लगी। पूजा भी टिफिन खोलकर बैठी हुई थी। रत्ना मैडम उसके पास आई। क्या लाई है तू नई लड़की? सूखी रोटी और चीनी लाई हूँ मैडम। ये सुनते ही रत्ना मैडम ने टिफिन जमीन पर पटक दिया। ये कोई खाना हुआ? अंडा भी नहीं है क्या तेरे घर में? नहीं मैडम, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो पढ़ाई करने क्यों आई है? लोगों के घर पर बर्तन मान जाकर। मांजती हूँ मैडम, लेकिन पढ़ाई भी करती हूँ। हाथ आगे कर। पूजा ने हाथ आगे किया। रत्ना मैडम ने डंडे से मार मार कर उसके हाथ लाल कर दिए। हाथ जगह जगह पर कट गया और खून निकलने लगा। और सभी स्टूडेंट्स की टिफिन चेक करने के बाद रत्ना मैडम ने कहा, सुनो सब लोग, इस साल से तुम लोगों का फाइनल एग्जाम के पेपर मैं चेक करूंगी। मर गए, अब क्या नया होने वाला है? तुम लोग पास हो गए या फेल वो भी मेरे हाथ में है। इसीलिए तुम लोगों को मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आना होगा और महीने की 5,000 रूपए फीस देनी होगी, समझ गए? महीने का 5,000? लेकिन बर्तन मांजकर मुझे 800 रूपए ही मिलते हैं। मैं 5,000 रूपए कहाँ से दूंगी मैडम? वो मुझे क्या पता। मुझे महीने के 5,000 नहीं मिलेंगे तो फेल हो जाओगी और स्कूल से निकाल दी जाओगी। रत्ना मैडम मनमानी करने लगी। बच्चे बेचारे कर भी क्या सकते थे। सभी रत्ना मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगे, लेकिन पूजा बेचारी पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाई। बच्चे सैलरी के साथ साथ एक एक बक्सा अंडा भी रत्ना मैडम को गिफ्ट करने लगे। उससे रत्ना मैडम बहुत खुश हुई और साल के अंत में पूजा के अलावा सभी पास हो गए। पूजा रोने लगी। पूजा को प्रिंसिपल ने बुलाया। पूजा, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम गरीब हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा एडमिशन करवाया था, लेकिन तुम पास नहीं हो पाई। अब और नहीं हो सकता, तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा।
अब पूजा और रह नहीं पाई और उसने सब कुछ बता दिया। सर, मैंने खुद पढ़कर बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, लेकिन इस वजह से रत्ना मैडम ने मुझे फेल कर दिया। क्या? रत्ना ने ऐसा कहा है? 5,000 महीने का? रुक जाओ, मैं अभी रत्ना को बुलाता हूँ। रत्ना को बुलाकर प्रिंसिपल ने ये सब पूछा, लेकिन रत्ना मैडम ने इनकार कर दिया। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, चाहे तो आप बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से पूछा, लेकिन वो लोग तो पास हो चुके थे। उन लोगों को पूजा की नहीं पड़ी थी। ऊपर से उन्हें पता था कि रत्ना मैडम के खिलाफ कुछ भी बोलने से रत्ना मैडम उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए वो लोग चुप रहे। पूजा, बाकी बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। निकल जाओ स्कूल से। प्रिंसिपल डांटने के बाद चले गए। रत्ना मैडम ने पूजा को सुनसान क्लास में बंद कर दिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी घर चले गए और रत्ना मैडम तब उस क्लास में घुस गई। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। क्यों? अब घर जाने की जल्दी क्यों है? तब तो तुझे ये बात याद नहीं थी जब तू मेरे नाम पर शिकायत कर रही थी। गलती हो गई मैडम, मुझे जाने दीजिए। लेकिन मुझसे गलती नहीं होगी पूजा, ये देख। रत्ना मैडम ने फिर एक के बाद एक अंडा फेंक कर मारने लगी। उन्होंने पूजा को अंडे से नहला दिया, उसके बाद उसे डंडे से पीटने लगी। मेरे खिलाफ गवाही देती है, इतनी हिम्मत? ये ले। रत्ना मैडम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने मार मार कर पूजा को मार डाला और फिर उसे स्कूल के पीछे वाले बगीचे में दफना दिया। हाँ, यही होता है मेरे खिलाफ गवाही देने से। अब भुगतो। उधर पूजा के माता पिता अपनी बेटी को खोकर रोने लगे। कहाँ गई मेरी बेटी? मेरी बेटी मिल नहीं रही है। उसे कुछ हो तो नहीं गया? किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया तो उसका कभी भला नहीं होगा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। एक माँ के दर्द भरे दिल की आवाज तो भगवान भी नहीं ठुकरा सकते। इसीलिए पूजा का जन्म एक मुर्गी के रूप में हो गया। उस रत्ना से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। वो और किसी भी बच्चे को अब परेशान नहीं कर पाएगी। अगले दिन से पूजा को ढूंढने की धूम मच गई। पुलिस स्कूल में भी आई और सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। स्कूल की छुट्टी हो गई। रत्ना मैडम घर जाने के लिए बाहर निकली ही थी कि उन्होंने देखा एक मुर्गी उनके सामने आकर रुक गई। अरे वाह, ये तो बिना बादल के बारिश हो गई। मुर्गी सामने से आकर मुझे अंडा दे रही है। इसे मैं घर ले चलती हूँ। रत्ना मैडम मुर्गी को लेकर घर चली गई और उस रात मुर्गी ने 20 अंडे दिए। रत्ना मैडम 20 अंडे कच्चे खा गई। खाओ खाओ, कल देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगले दिन रत्ना स्कूल गई और क्लास में पढ़ाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में कुछ महसूस हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? गैस हुई है लगता है, पाद मार देती हूँ, ठीक हो जाएगा। रत्ना पाद मारने गई, लेकिन पाद मारने की जगह उसने 10 अंडे दे दिए। मैडम ने अंडा दिया है। और तभी अंडे से 10 पूजा बाहर आई और रत्ना मैडम को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? 10 पूजा, ये कैसे हुआ? तूने मुझे मारा है, बता, सबके सामने बता, नहीं तो मार डालूंगी। वहाँ प्रिंसिपल और पुलिस भी आ गई थी। डर के मारे रत्ना ने सब कुछ सच सच बता दिया और सारे बच्चों ने भी सच बता दिया। पुलिस ने रत्ना को अरेस्ट कर लिया और उसे फांसी की सजा मिली। उधर बदला लेने के बाद मिट्टी के नीचे से पूजा की बॉडी गायब हो गई और वो मुर्गी पूजा में बदल गई और अपने माता पिता के पास वापस चली गई। इसी तरह उसने बदला ले लिया और खुशी खुशी जीने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूजा, तू तो लड़का है। पूजा, तू तो लड़का है, लड़का। मुझे तंग मत करने, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वरना क्या करेगी? मूंछ पकड़कर रोने लगेगी क्या? पूजा, तू तो लड़का है, लड़का। तेरी तो लंबी लंबी मूंछें है। ये 8वीं कक्षा की बात है, लेकिन पूजा को ये सब तो कब से सुनना पड़ रहा है। वो जब पैदा हुई थी तब उसके चेहरे पर थोड़ी सी ही मूंछ थी। ये देखकर उसके पिता ने कहा था, ये क्या? ये लड़की है या लड़का? इसके चेहरे पर तो मूंछ है। ये लड़की है, ये लड़की ही है जी, चिंता मत करो। कुछ लड़कियों के चेहरे पर थोड़ी मूंछ आती है, ये चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन पूजा की उम्र जितनी बढ़ती गई उसकी मूंछें भी उतनी ही बढ़ती गई और 7वीं कक्षा तक आते आते उसके मूंछ उसके बालों से भी बड़े हो गए। ये देखकर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने पूजा को स्कूल में भर्ती करने से ही मना कर दिया। नहीं नहीं, ये तो लड़कियों का स्कूल है, यहाँ पूजा नहीं पढ़ सकती। अब पूजा लड़की ही है मैडम,
बस उसकी थोड़ी लंबी मूछें हैं। थोड़े लंबे? मूछें चेहरे से पैर तक आती हैं। नहीं नहीं, बाकी के बच्चे पूजा से डर जाएंगे। ये सुनने के बाद पूजा रो पड़ी। मैं कोई चुड़ैल हूँ क्या? मुझे वो सब नहीं पता। तुम स्कूल में भर्ती नहीं हो सकती हो बस। दया कीजिए मैडम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पूजा के माता पिता भी मैडम के पैर पड़ गए। तब जाकर मैडम राजी हुई। लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें ले सकती हूँ। तुम्हारी वजह से कभी कुछ गड़बड़ी हुई तो तुरंत तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगी। ठीक है मैडम, शर्त मंजूर है। और इसी शर्त की वजह से पूजा को चुप रहना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ा ले उसकी मूंछों का। और इसी बात का फायदा नेहा उठाती है। नेहा अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है। वो पैसों के दम पर क्लास में फर्स्ट आती है और रौब जमाती है और हर रोज पूजा का मजाक उड़ाती है। पूजा, तेरी शादी लड़के से होगी या लड़की से? क्यों, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी लड़के से ही होगी। मुझे तो नहीं लगता, तेरी तो मूछें हैं, तेरी शादी लड़की से ही होगी। पूजा हर रोज इस तरह की बातें सुनकर चुप थी। तभी प्रिंसिपल मैडम क्लास में आई और पूजा से कहा, पूजा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर जाओ, घर से बुलावा आया है। क्या, माँ की तबीयत खराब है? मैं अभी जाती हूँ। पूजा तेजी से दौड़कर घर पहुँचती है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। उसकी माँ तब तक जा चुकी थी। पूजा की माँ डेड बॉडी के सामने बैठकर रो पड़ी। माँ, ये क्या हुआ माँ? आप कहाँ चली गई? अब मेरा क्या होगा? अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद पूजा के पिता ने अपना असली रूप दिखा दिया। तू ही मनहूस है। जब से तू पैदा हुई है तब से तेरी माँ बीमार है, ऊपर से तेरी मूंछें। शर्म से हमेशा सर झुका रहता है मेरा। पापा, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? पापा, मैंने जानबूझकर मूंछें बढ़ाई है क्या? ये तो अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए तो तू मनहूस है। निकल जा मेरे घर से। तू यहाँ रहेगी तो मुझसे और कोई शादी नहीं करेगा। मुझे दोबारा शादी करनी है। पूजा को उसके पिता ने घर से निकाल दिया। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक इस घर में उसकी कदर थी, लेकिन अब उससे कोई प्यार नहीं करता। स्कूल में भी और घर में भी सभी उसकी मूंछों के कारण उससे नफरत करते हैं। पूजा दुखी होकर नदी किनारे पहुंच गई। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ माँ ही मुझसे प्यार करती थी। ऊपर से इन मूंछों को लेकर मैं परेशान हो गई हूँ। ये मूंछें मेरे किसी काम की नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ माँ ही मुझसे प्यार करती थी। ऊपर से इन मूंछों को लेकर मैं परेशान हो गई हूँ। ये मूंछें मेरे किसी काम की नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इन मूंछों से छुटकारा कैसे मिलेगा मुझे? तभी पूजा ने देखा एक छोटी सी मछली नदी किनारे तड़प रही है। वो जमीन पर उठ गई है और सांस लेने के लिए तड़प रही है। मुझे बचाओ, हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे पानी चाहिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। उस मछली को देखकर पूजा का मन दया से भर जाता है। अरे, वो मछली मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पूजा दौड़कर जाती है और उस मछली को उठाकर नदी के पानी में छोड़ देती है। वो मछली तैरने लगती है और खुश होकर कहती है, पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद देने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब वो मछली जो बोलती है उसे सुनकर पूजा चौंक जाती है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मेरी माँ? लेकिन मेरी माँ तो मर गई है, तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरा पुनर्जन्म हुआ है बेटी, मैं मछली बनकर वापस आई हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे पता था कि तुम आज यहाँ आने वाली हो, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन पानी की लहर ने मुझे पानी से ऊपर धकेल दिया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम अपने मूंछों से परेशान हो ना बेटी? हाँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, इन मूंछों से ही तुम दुनिया जीत सकोगी। मैं तुम्हारी मूंछों में जादुई शक्ति देती हूँ। अपनी मूंछ को पकड़कर तुम जो कहोगी वही होगा। मछली माँ ने पूजा के मूंछों में जादुई शक्ति दे दी। मैं जो कहूंगी वही होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो खाना मांगो और क्या। पूजा ने अपनी मूंछ पकड़ा और कहा, जादुई मूंछ, मुझे गर्मा गर्म पुलाव और पनीर की सब्जी दे दो। तुरंत उसके सामने पुलाव और पनीर की सब्जी आ गई। अरे, ये तो सच में आ गई, बहुत भूख लगी है। पूजा ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद उसने एक घर मांगा। नदी किनारे एक घर आ गया। पूजा वहीं पर रहने लगी। कुछ दिन बीत गया। उसकी मछली माँ ने कहा, बेटी,
जादुई शक्ति के भरोसे रहना ठीक बात नहीं है। पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। नहीं माँ, स्कूल में सभी मुझे चिढ़ाते हैं। तुम्हारे पास जादुई मूंछ है ना, उनका मुंह बंद कर देना। पूजा को पढ़ना तो था, वो स्कूल चली गई। उसे देखकर नेहा फिर से शुरू हो गई। कहाँ थी इतने दिन? हाँ, मुझे कटवाने गई थी क्या? हाँ, तेरा क्या है? अरे बाप रे, जुबान भी चलने लगी है। मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगी तू, ये देख। ये बोलकर पूजा ने अपनी मूंछ पकड़कर कहा, जादुई मूंछ, नेहा को सबक सिखाओ। तुरंत जादुई मूंछ ने नेहा को पकड़ा और हवा में घुमाने लगी। अरे अरे, नीचे उतारो, माफ कर दो, माफ कर दो। तभी प्रिंसिपल मैडम क्लास में आ गई। ये क्या हो रहा है? मैडम, नेहा मुझे चिढ़ा रही थी। तो क्या हुआ? उसका बाप अमीर है और तू मूंछों वाली, निकल जाए स्कूल से। जादुई मूंछ, मैडम के चेहरे पर भी मूंछ ला दो। तुरंत प्रिंसिपल मैडम के चेहरे पर भी लंबी मूंछ आ गई। अरे ये क्या हुआ? ये क्या, मेरे चेहरे पर मूंछ? हे भगवान, अब क्या होगा? देखा मैडम, चेहरे पर मूंछ होने से कैसा लगता है? अब से जो भी मेरी मूंछों का मजाक उड़ाएगा, उसके साथ यही होगा। सभी पूजा से डर गए। पूजा भी स्कूल से बाहर चली गई। लेकिन तभी अचानक से एक घटना घट गई। स्कूल में दोपहर का खाना बन रहा था। चूल्हा जल रहा था और चूल्हे से किसी भी तरह रसोई में आग लग गई और बहुत तेजी से आग पूरे स्कूल में चीखने चिल्लाने लगे। बचाओ, बचाओ! फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, लेकिन कहते बहुत देर हो जाएगी, क्या करूं? बचाओ, हमें कोई बचाओ! लेकिन आग में जानबूझकर कौन कूदना चाहता है? आसपास के लोग बाहर खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। लेकिन पूजा का एक दिल था, उस दिल में दया और इंसानियत थी। मुझे उन लोगों को बचाना ही होगा, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती। ये बोलकर पूजा ने अपनी जादुई मूंछों को और भी लंबा किया। मूंछें लंबी होती गई और खिड़की से अंदर घुसकर एक एक स्टूडेंट को बाहर निकालती गई। इस तरह मिनटों में पूजा ने सभी को बाहर निकाला और सभी की जान बचाई। पूजा, तुमने हमारी जान बचाई। हम तुम्हें बुरा समझते हैं, लेकिन तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हाँ पूजा, मुझे माफ कर देना। पूजा की जय जयकार होने लगी। तभी वहाँ पूजा के पिता आए। पूजा को घर से निकालने के बाद वो गरीब होकर रास्तों पर भीख मांग रहे थे। अब पूजा, मुझे भी माफ कर दे बेटी, मुझसे भी गलती हो गई। कोई बात नहीं पापा, आप सभी को गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत। इसके बाद से किसी ने पूजा को नहीं चिढ़ाया। पूजा पढ़ाई करने लगी और जादुई मूंछों के सहारे नदी किनारे अपनी मछली माँ और पिता के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।